सो हेलो देयर टीजीटी टैट मेडिकल एस्पिरेंट्स। सो ये जो आपके सामने मैं पेपर लेके आया हूँ ये है आपके पास 2021 जून का। ठीक है, यहाँ पे हम 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले 30 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करे हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। ठीक है, तो हमारा टारगेट यही रहेगा कि जब हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम उसके सारे ऑप्शन को भी सॉल्व करें और कंसेप्ट को समझें। राइट। सो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए पहला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज़ रेस्पिरेशन इज़ कंट्रोल्ड बाय। ठीक है, तो रेस्पिरेशन को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन, ठीक है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी, इट इज़ अ इनवॉलंटरी प्रोसेस, इनवॉलंटरी प्रोसेस। ठीक है, इनवॉलंटरी प्रोसेस का मतलब होता है कि विच इज़ नॉट इन कंट्रोल, मतलब बेसिकली जिसको हम खुद कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, विच इज़ नॉट इन आवर कंट्रोल। ठीक है, तो इनवॉलंटरी प्रोसेस को जो कंट्रोल करता है वो होता है मेडुला ऑब्लंगाटा। दिस पार्ट ऑफ ब्रेन इज गोइंग टू कंट्रोल, ये क्या करता है, ये हमारी जितनी भी इनवॉलंटरी प्रोसेस है, ठीक है, उनको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लंगाटा। ठीक है, तो फिर आता है ऑप्शन सेरिब्रम का क्या काम है जी? तो जो सेरिब्रम है आपके पास, ये करता है इंटेलेक्चुअल्स, जितनी भी हमारी इंटेलेक्चुअल चीज़ें हैं, ठीक है, रीजनिंग, लॉजिकल, ठीक है, रीजनिंग हो गया हमारा, ठीक है, लॉजिकल हो गया हमारा, एंड हमारा अंडरस्टैंडिंग हो गया, तो दैट इज रिलेटेड विद सेरिब्रम। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सेरिबेलम। अब सेरिबेलम के लिए मैंने आपको बताया था कि जो इसका बी वाला पोर्शन है सेरिबेलम का, बी से याद रखो ये बॉडी का बैलेंस बनाता है प्लस बॉडी का पोस्चर कंट्रोल करता है। ठीक है, पोस्चर को कंट्रोल करके रखता है। राइट। और हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस इज नोन एज मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक है, ये पिट्यूटरी को क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड को मैसेज देता है। ठीक है, एंड देन पिट्यूटरी आगे दूसरे ग्लैंड को मैसेज देता है। तो पिट्यूटरी का क्या मतलब है? पिट्यूटरी इज अ मास्टर ग्लैंड, बट जो पिट्यूटरी को भी ऑर्डर देता है तो दैट इज हाइपोथैलेमस। राइट। तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड इंक्रीजेस ब्रीदिंग बिकम्स। तो क्वेश्चन क्या है कि जब हमारी ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा? ठीक है, तो हमारी जो ब्रीदिंग होगी कैसी होगी? ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड अगर ब्लड में है तो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। बट अगर ऑक्सीजन ब्लड में है तो ब्लड कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो देखो ब्लड कैसा हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड है इन द ब्लड, देखो इन द ब्लड लिखा है, इंक्रीजेस। तो क्या होगा अगर ज़्यादा बढ़ती गई? अगर ब्लड डीऑक्सीजनेटेड रहा, इम्प्योर रहा, ठीक है, तो हमारी बॉडी कैसी पड़ जाएगी? नीली पड़नी शुरू हो जाएगी, ब्लू पड़नी शुरू हो जाएगी। ठीक है, और हमें सांस लेने में दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, तो हमारी जो ब्रीदिंग होगी, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी एंड डीप हो जाएगी, गहरी। ठीक है, फास्टर एंड डीप। और अगर ये फिर भी ज़्यादा रही तो एट द एंड क्या हो जाएगी? पर्सन की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो दीज आर नॉट द गुड ऑप्शन विच वी कैन करेक्ट। तो आपका आंसर हो जाएगा फास्टर एंड डीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन। देखो इसमें ऑड वन क्या है? सी एनिमन, सी पेन, सी कुकुम्बर या सी फैन। देखो सी से क्या हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि सी का मतलब होगा समुद्र में पाए जाएंगे, ठीक है, इन द रिवर ओशन, बिग बिग ओशंस। बट नो, देखो जो सी एनिमन होता है, सी पेन है और सी फैन है, ये तीनों बिलोंग करते हैं नाइडेरिया से। नाइडेरिया, ठीक है, फाइलम कौन सा फाइलम है? एनिमल किंगडम का नाइडेरिया फाइलम। बट जो हमारा सी कुकुम्बर होता है, दिस विल बी द आंसर, क्योंकि ये बिलोंग करता है इकाइनो डर्मेटा। राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जो ये फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम में, फाइलम होते हैं एनिमल किंगडम में। कितने फाइलम है? एनिमल किंगडम हैव 11 फाइलम्स। ठीक है, ये फाइलम आपको पढ़ने पड़ेंगे। और इससे रिलेटेड जो एक क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम कौन सा है? दैट इज अर्थ्रोपोडा, लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, और सेकंड लार्जेस्ट हो गया मोलस्का। ठीक है, ये दो क्वेश्चन यहाँ से याद रखो। ठीक है, समझ आया? तो आंसर क्यों है सी कुकुम्बर? क्योंकि जो इसका फाइलम है वो एक अलग अलग है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलन ट्यूब एंटर द एम्ब्रियो सैक। देखो पोलन ट्यूब,
एंटर द एम्ब्रियो सैक। अब ये आपको पता होना चाहिए, +2 का क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर में, है ना, जहाँ पे चैप्टर का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ये कैसे एंटर करता है एम्ब्रियो सैक? तो ये एम्ब्रियो सैक होती है, ठीक है, इसमें 2 सिनर्जिड होते हैं और एक एग सेल होता है, 3 एंटीपोडल सेल होते हैं और बीच में क्या होते हैं, 2 पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। तो जब क्या होता है, पोलन ट्यूब आती है, ठीक है, कि जब भी पोलन ट्यूब आ रही होती है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब आएगी तो ये वन ऑफ सिनर्जिड से एग के पास जाएगी, ठीक है। तो इट एंटर, ये देखो ये 2 सिनर्जिड है, ठीक है, 2 क्या है, सिनर्जिड, कितने हैं, सिनर्जिड 2 पड़े हैं, एंड दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इसको बोला जाता है एम्ब्रियो सैक, ठीक है। और ये दिस इज पोलन ट्यूब, ये पोलन ट्यूब आ रही है, समझ आई बात। तो दिस इज वन इज एग सेल, 2 क्या है, पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो 3 पड़े हैं ये हमारे एंटीपोडल सेल्स हैं, एंटीपोडल सेल्स, राइट। तो आंसर हो जाएगा, देखो थ्रू वन सिनर्जिड, तो आंसर हो जाएगा थ्रू वन सिनर्जिड, ठीक है, थ्रू वन ऑफ सिनर्जिड। डायरेक्टली पासिस इनटू एग, ये तो हो ही नहीं सकता, डायरेक्ट एग के पास कैसे जाएगा, ठीक है। बिटवीन सिनर्जिड एंड सेंट्रल सेल, ये भी गलत है, ठीक है। थ्रू वन ऑफ एंटीपोडल, एंटीपोडल से तो कभी भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो गलत ही है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांस एलिमिनेशन ऑफ एलील फ्रॉम द स्मॉल पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखो इसका जो आंसर होता है दैट इज, वो होता है हमारा जेनेटिक ड्रिफ्ट, ठीक है। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि चेंज इन द नंबर ऑफ, चेंज इन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील, ठीक है। तो यही चीज़ देखो जो मैंने यहाँ पे लिखा वही लिखा है इनडायरेक्टली यहाँ पे, ठीक है, घुमा फिरा के। तो आपका जो आंसर होना चाहिए दैट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर ए, जेनेटिक ड्रिफ्ट। अडेप्टेशन का क्या मतलब होता है? अडेप्टेशन का हमने बोला कि ये 2 एरिया है, एरिया नंबर ए, एरिया नंबर बी। अब इस एरिया से कुछ स्पेशीज एरिया बी में चली जाती है, तो कुछ टाइम के लिए क्या हो जाएगी, वो उस एनवायरनमेंट में खुद को अडेप्ट करना शुरू कर देगी, ठीक है। स्पेसिएशन का मतलब होता है न्यू स्पीशीज का बनना, ठीक है। तो ये कोई भी इससे देखो रिजेंबल ही नहीं कर रहा है। एंड फाउंडर इफेक्ट, ये भी हमारा स्पीशीज से ही रिलेटेड है, स्पीशीज का बनना, ठीक है। तो मेन जो हमारा रिजेंबल कर रहा है जेनेटिक ड्रिफ्ट, चेंज इन द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील। देखो चांस एलिमिनेशन ऑफ एलील, देखो कुछ एलील खत्म हो रहे हैं, ठीक है, तभी हो रहा है, नंबर चेंज हो गया, तभी तो एलिमिनेशन ऑफ एलील हुआ, ठीक है। समझ आया ये क्वेश्चन? नेक्स्ट, द कोर एलिमेंट ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल में सबसे कोर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो होता है मैग्नीशियम, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका +1 से, प्लांट फिजियोलॉजी से, एंड दिस इज मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन ऑफ टेट, फेवरेट क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन को बहुत बार पूछा जाता है, तो मैग्नीशियम को आपने याद रखना, ठीक है। तो दिस विल बी योर आंसर। ये क्या करता है, दिस इज गोइंग टू हेल्प इन फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, राइट। लेट्स मूव टुवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइल्ड विद ब्लड ग्रुप ओ, ठीक है, हैज बी ग्रुप फादर, तो फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी, एंड ए ब्लड ग्रुप मदर, मदर का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। तो इनका जो बेबी है उसका ब्लड ग्रुप ओ हो गया, ठीक है। तो उसका जीनोटाइप होते हैं जीन, ठीक है, उसके जीन कैसे हैं, ठीक है, ये पता होना चाहिए आपको। जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। जीनोटाइप होते हैं जीन, ठीक है, और फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस, फिनोटाइप होता है आपका जो फिजिकल अपीयरेंस है, ठीक है, फिजिकल अपीयरेंस, राइट, ठीक है। तो इसका हो जाएगा देखो आई इंटू IAA, इससे जो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा ए ही, ठीक है, IAI इससे जो हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा वो बनेगा O। देखो यहाँ पे बनेगा हमारा ब्लड ग्रुप B, IAIB हमारा ब्लड ग्रुप बनेगा AB। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो O पूछा है तो ऑप्शन B विल बी करेक्ट आंसर। समझ आया? तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये देखो ये +1 में भी दिए हैं एंड +2 में भी दिए हैं, दोनों बुक में दिए हैं NCERT में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेम, ठीक है, कौन सा स्टेम नहीं है। पोटैटो क्या है, इट इज अ स्टेम, ठीक है, कैसी स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, मॉडिफाइड स्टेम होता है पोटैटो कोई भाई रूट नहीं है, पोटैटो क्या है, स्टेम है, और कैसी, मॉडिफाइड स्टेम है, और अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टेम। टर्मरिक भी स्टेम ही है, ठीक है, जिंजर भी स्टेम ही है, और हम इसको जो बोलते हैं दैट इज राइजोम,
ठीक है, राइजोम। बट जो टर्निप है, दिस इज नॉट अ स्टेम, दिस इज रूट, मॉडिफिकेशन ऑफ अ रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ह्यूमन हार्मोन प्रोडक्ट बाय रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इज। रिकॉम्बिनेंट डीएनए होता है मतलब दो अलग अलग डीएनए से बनाना, या हम बोल सकते हैं कि एक का डीएनए लिया और बैक्टीरिया का प्लाज्मिड लिया, ठीक है। प्लाज्मिड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए, फिर जो इससे एक डीएनए बनेगा दैट इज रिकॉम्बिनेंट डीएनए, हम इसको बोलते हैं आरडीएनए, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक, ठीक है। ये किस में आएगा आपका, ये आएगा बायोटेक +2 का चैप्टर है, ठीक है। तो दैट इज उसका जो आंसर होगा दैट इज इंसुलिन, हमारा जो आंसर होगा इंसुलिन इसका आंसर बन जाता है, ठीक है। तो इंसुलिन तो सबसे पहले इसे बोला गया था ह्यूमुलिन, ठीक है। और ये इंसुलिन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है ये क्या काम है इंसुलिन का, ठीक है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, शुगर रेगुलेट का मतलब ये है कि ब्लड के, क्योंकि इसमें कुछ पैनक्रियाज में कुछ सेल होते हैं, अल्फा सेल बीटा सेल, राइट। तो ना ही ब्लड का शुगर ज़्यादा होना चाहिए, ना ही ब्लड का शुगर कम होना चाहिए, तो रेगुलेट रहना चाहिए, राइट। थायरोक्सिन, ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड बनाता है, ठीक है। ये है नहीं ऑप्शन, आई एम एक्सप्लेनिंग ताकि आपका नंबर ना कटें। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रोजन, ये तो हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये फीमेल में ही बनते हैं, दे आर नॉट फॉर्म्ड इन द मेल, देखना इसको मेल में मत लिख देना, ठीक है। मेल के टेस्टोस्टेरोन होते हैं, राइट। अब देखो इंसुलिन जो सबसे इट इज़ वेरी यूजफुल, ठीक है। नहीं तो हम क्या करते थे, किसी एनिमल का ले लेते थे इंसुलिन, जैसे कि पिग, ठीक है। अब एनिमल का इंसुलिन लिया, इससे किसी डायबिटिक पर्सन में डाला तो उसको एलर्जी हो जाती थी, ठीक है। एलर्जी हुई, दैट इज़ वाई दैट दिस इज़ द रीज़न कि रिकम्बिनेंट डीएनए बनाया, इंसुलिन बनाया, ठीक है। ह्यूमिलिन इसे सबसे पहले कहा जाता था, एंड दिस विल बी योर आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंथेटिक ऑक्सीन इज, ठीक है। सिंथेटिक ऑक्सीन कौन सा है, देखो PAA ये तो नेचुरल है, ठीक है, दिस इज नेचुरल। IAA दिस इज ऑल्सो नेचुरल, राइट, ठीक है। GA ये भी नेचुरल ही, जिब्बलिन नेचुरल, ठीक है। एंड दिस इज सिंथेटिक ऑक्सीन, राइट। PA का दूसरा नाम है फिनोल एसिटिक एसिड, राइट। IAA का नाम है इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये आप नोट्स बनाते जाओ साथ साथ में, ठीक है। एंड दिस इज सिंथेटिक ऑक्सीन, राइट। ये क्या करता है, रूटिंग, कटिंग, प्रिवेंटिंग फ्रूट ड्रॉप, उसको प्रिवेंट करता है, ठीक है। और ये जिब्बलिन हो गया आपका, ठीक है। बट जो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज नॉट जिब्बलिन, योर आंसर विल बी NAA, दिस इज नेचुरल सिंथेटिक, दिस इज सिंथेटिक हार्मोन, राइट। और ये सिंथेटिक ऑक्सीन ही है, दिस इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन, राइट। सेक्रेटिन इज हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय, ये हार्मोन को कौन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो ये होता है हमारा ड्यूडेनम में, ठीक है। ये होगा हमारा ड्यूडेनम में, ठीक है। ड्यूडेनम के कुछ सेल होते हैं S सेल, ठीक है, यानी कि नियर किसके, स्मॉल इंटेंस्टाइन, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर D विल बी आंसर, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या, ये तो मास्टर ग्लैंड है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है, ठीक है, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करता है पिट्यूटरी, राइट। किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड होता है, जो किसको रिलीज करता है, एड्रेनलिन को रिलीज करता है, एड्रेनलिन, राइट, ठीक है। और पीनियल ये करता है आपका मेलेनिन, ठीक है, जो आपकी स्लीप में हेल्प करता है, आपको सोने में हेल्प करता है, राइट। तो ये सारे लिखते जाओ ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच कोडोन इज नॉट एन इनिशिएटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो यार मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, आप मेरी प्रीवियस वीडियो भी देखें बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है। इफ़ यू वांट टू क्वालिफाई दैट, आई एम टेलिंग यू 100% आप क्वालिफाई कर जाओगे अगर आप समझोगे, राइट। विच कोडोन इज नॉट इनिशिएटर, देखो, इज नॉट एन इनिशिएटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि कौन सा कोडोन नहीं ऐसा है, नॉट एन इनिशिएटर ऑफ कंप्लीशन ऑफ, देखो क्या होता है, जो स्टॉप कोडोन होते हैं, स्टॉप कोडोन, ठीक है, उनका काम होता है क्या,
प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट करवा देना। तो ऐसा कौन सा इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस को कंप्लीट नहीं करवाता, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका AUG। लास्ट वीडियो आई टोल्ड यू UAG, UAA एंड UGA, ठीक है, ये क्या है, दीज आर द स्टॉप कोडोन। और AUG क्या है, इनिशिएशन कोडोन। इनिशिएशन मतलब ये प्रोटीन बनाने की प्रोसेस को क्या करता है, स्टार्ट करता है, ठीक है, और ये तीनों स्टॉप करते हैं। एंड आई टोल्ड यू देयर आर 64 कोडोन, ठीक है, आउट ऑफ 3 स्टॉप कोडोन, ठीक है, एंड 1 इज इनिशिएटर कोडोन, और ये किसको कोड करता है, इट इज कोडिंग फॉर मिथ्योनिन, ठीक है। मिथ्योनिन क्या है, मिथ्योनिन इज अ अमाइनो एसिड। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। बैक्टीरियल डिजीज का मतलब है कि जो बैक्टीरिया से डिजीज हो रही है। तो जो रेबीज होता है हमारा, ठीक है, ये तो रेबीज वायरस से होता है, ठीक है, तो ये वायरस से ही होगा, राइट। मीजल हुआ, ठीक है, ये किससे होता है, दिस इज ऑल्सो दिस इज रूबियोला वायरस, ठीक है, वायरल डिजीज है रूबियोला वायरस, ठीक है। इन्फ्लुएंजा, दिस इज इन्फ्लुएंजा वायरस। और जो प्लेग है हमारा, दिस इज बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ आपका, बैक्टीरियल डिजीज। क्वेश्चन में पूछा है, देखो क्वेश्चन अगर अच्छे से विजिबल नहीं होगा, आई एम टेलिंग यू विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरियल डिजीज कौन सी है, तो आंसर हो जाएगा प्लेग, ठीक है। कौन सी बैक्टीरिया होती है, येरसिना पेस्टिस, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम अगर याद भी ना रहे तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बैक्टीरिया की वजह से हो रहा है, तो इट इज बैक्टीरियल डिजीज, ठीक है। व्हाट कनेक्ट मसल टू बोन, ठीक है, मसल टू बोन। अब देखो ध्यान से सुनो कि ये एक बोन है, ठीक है, ये दूसरी बोन है। तो जो बोन से बोन का कनेक्शन, बोन टू बोन कनेक्शन, BB आई एम राइटिंग, तो BB से याद रखो लाइक वाइज, ठीक है, इट इज लाइक वाइज, यानी कि B से भी लाइक वाइज एक जैसे। तो लाइक वाइज यानी कि L आ रहा है लाइक वाइज में, L मतलब लिगामेंट। तो लिगामेंट कनेक्ट करता है ये दोनों, जो ये दो इसके बीच में लिगामेंट, ठीक है। तो लिगामेंट किसको कनेक्ट कर रहा है, लिगामेंट करता है बोन टू बोन, ठीक है। तो ये ऑप्शन हुआ नहीं आपका, ठीक है, पर लिख देता हूँ यहाँ पे बोन टू बोन कनेक्शन, ठीक है। अब यही बोन है, यहाँ पे मसल्स है आपकी बोन के बाहर। अब इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है, हु इज कनेक्टिंग दिस, ठीक है, हु इज कनेक्टिंग दिस, इसको कनेक्ट करता है टेंडन, ठीक है। तो बोन टू मसल, देखो ये बोन है, दिस इज बोन एंड दिस इज मसल, बोन और मसल को कनेक्ट कर रहा है, दैट इज टेंडन। तो आई एम राइटिंग बोन टू मसल कनेक्शन एंड दिस विल बी योर आंसर। कार्टिलेज क्या होता है भाई, टच योर ईयर, अपना कान को टच करो, जो भी आप कान को टच कर रहे हो, दिस इज कार्टिलेज, ठीक है। ईयर, नोज टिप, ठीक है। और कहाँ देखने को मिलता है, आपकी जो ट्रैकिया होता है, ट्रैकिया यानी कि एयर पाइप, उसके ऊपर भी क्या होते हैं, कार्टिलेज की रिंग्स होती है, ठीक है, कार्टिलेज की क्या होती है, रिंग्स होती है, राइट। एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं, दीज आर द टिश्यू विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैट स्टोरेज, ठीक है, आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज करता है। अब जहाँ से भी आप मोटे हो, सपोज योर टमी इज कमिंग आउट, है ना, इन केस ऑफ गर्ल्स थाइस, ठीक है, इन केस ऑफ बॉयज स्टमक, राइट, इन केस ऑफ बॉयज देयर चीक्स, ठीक है। तो वहाँ पे कौन से टिश्यू होते हैं, देयर आर एडिपोज टिश्यू आर प्रेजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विडाल टेस्ट इज यूज फॉर डायग्नोसिस। विडाल टेस्ट क्यों यूज करते हैं, ठीक है, तो वो करते हैं ताकि आपका टाइफाइड को पता लग जाए, ठीक है। तो टाइफाइड को डिटेक्ट करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका जो बैक्टीरिया होती है दैट इज सॉल्मोनेला टाइफी, ठीक है, एक बैक्टीरिया होता है, +2 से आया है क्वेश्चन सिंपली, ठीक है। स्वाइन फ्लू, इसमें अगर हम इसकी देखो विडाल टेस्ट तो हमने कर लिया, किस में होता है, टाइफाइड में होता है। तो स्वाइन फ्लू के लिए क्या टेस्ट होता है, दैट इज H1N1, ये याद रखना है बस, ये आता तो है नहीं, बट इफ इट विल कम देन यू कैन करेक्ट दिस, राइट। और कोलेरा को कैसे टेस्ट किया जा सकता है, ठीक है, इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, तो बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, स्टूल मतलब पता है, स्टूल इज वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है, जो तुम सुबह सुबह करते हो, दैट इज स्टूल, ठीक है। ये इसमें किसकी वजह से हो रहा है, दैट इज विब्रियो बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये +1 का ही एक तो ये +1 में बताया विब्रो बैक्टीरिया, दिस इज शेप ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है। और येलो फीवर के लिए किसी को येलो फीवर हो जाए तो उसके लिए क्या, सिंपली ब्लड टेस्ट होता है, ठीक है, ब्लड टेस्ट हो गया। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR हो गया, एलिजा हो गया, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे,
ठीक है, तो ये कुछ टेस्ट होते हैं जो येलो फीवर को डिटरमाइन करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक सेल। पॉलीमॉर्फिक मतलब जिसकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग होती है, दैट इज लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम की मॉर्फोलॉजी अलग अलग तरह की होती है, राइट। तो जो पॉली का मतलब है मैनी मॉर्फोलॉजी, अलग अलग तरह की मॉर्फोलॉजी होती है, दैट इज लाइसोसोम। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, इसके पास अपना डीएनए होता है, ठीक है, इसके पास भी अपना डीएनए और आरएनए होता है, ठीक है, डीएनए एंड आरएनए, सॉरी डीएनए और आरएनए भी हो गया, राइबोसोम हो गया, ठीक है, राइबोसोम। देखो ये क्यों बता रहा हूँ, ताकि आपका एक क्वेश्चन हो जाए यहाँ से। इन दोनों को बोला जाता है सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली, ठीक है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि इनके पास खुद का डीएनए होता है, ठीक है। और राइबोसोम क्या बोलता है, इसको बोला जाता है ये प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगी, हेंस दे आर कॉल्ड एज प्रोटीन फैक्टरी, राइट, क्लियर। तो इसको अब लाइसोसोम को सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, राइट, सुसाइडल बैग। क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ एंजाइम होते हैं जिसको बोला जाता है, कौन सा एंजाइम, हाइड्रोलिटिक एंजाइम, ठीक है। तो ये कई बार बैक्टीरिया हो गया, वायरस है, उसको किल तो करता ही करता है, पर कई बार अपने खुद के सेल को किल कर देता है। अब जब खुद का सेल किल कर दिया है तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं सुसाइडल बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेम सेल्स आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। जो फ्लेम सेल होते हैं किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा प्लेटीहेल्मिन्थेस, राइट। ये प्लेटीहेल्मिन्थेस के एक्सक्रीटरी ऑर्गन होते हैं, यहाँ से क्या करा जाता है, वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं, ठीक है। तो राउंड वॉर्म के क्या हुआ, दैट इज रेनेट सेल, ये याद रखना आप, ठीक है। और इंसेक्ट का हो गया मालफिजियन ट्यूब्यूल, मालफिजियन ट्यूब्यूल, ठीक है। वैसे ही इनका हो गया मोलस्का का, दैट इज ट्यूबुलर ऑर्गन, ट्यूबुलर ऑर्गन मतलब इसके बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, ठीक है। और हम बोल सकते हैं मेटानेफ्रीडिया, मेटानेफ्रीडिया, रीडिया, राइट। तो आंसर हो गया प्लेटीहेल्मिन्थेस। इसको भी आप एक एक मार्क्स के लिए, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन आए आपका एक नंबर पक्का हो जाएगा, यहाँ से आएगा ही आएगा यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट, फर्टिलाइजर पास्ड ऑन द फ्रेश वाटर विल कॉज, फर्टिलाइजर सॉरी I hope I said fertilizer first, ठीक है। फर्टिलाइजर पास्ड ऑन द फ्रेश वाटर विल कॉज, ये क्या कॉज कर देते हैं, यूट्रोफिकेशन, ठीक है। यूट्रोफिकेशन का क्या मतलब होता है, देखो स्पॉट इन एक्वेटिक एनिमल, डेथ ऑफ प्लांट, ये भी करेंगे, बट मेन थिंग ये आपकी बुक में दिया है यूट्रोफिकेशन। इसमें क्या होता है, मान लो देयर इज अ फार्मर, उसने क्या करा, फर्टिलाइजर को स्प्रे करा, ठीक है, इन फील्ड, अपनी एक फील्ड में फर्टिलाइजर को स्प्रे करा। अब क्या हुआ, यही फर्टिलाइजर विद रेन वाटर, ठीक है, पानी के साथ बह के आगे किसमें, एक्वेटिक जैसे रिवर में आगे, ठीक है, तो दे आर गोइंग टू कॉज यूट्रोफिकेशन, राइट। दिस इज रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। लार्जेस्ट नंबर ऑफ WBC, ठीक है, सबसे ज़्यादा नंबर किसका होता है WBC का, दैट इज, देखो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, दैट इज न्यूट्रोफिल। मैक्सिमम नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नंबर, मैक्सिमम नंबर, ये याद करने पड़ेंगे आपको। मैंने ऐसे ट्रिक बनाई थी NEB, ठीक है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल, बेसोफिल, ठीक है, मोनोसाइटी, सारे के सारे सेल होते हैं, दीज ऑल आर द, जितने भी सेल यहाँ पे दिए हैं WBC के पार्ट हैं, ठीक है। ये भी WBC का पार्ट है, ये भी WBC का, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ WBC, ठीक है। ये कुछ ऐसे ग्रेन्युलोसाइट होते हैं, ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट होते हैं साइट्स, और कुछ होते हैं ए ग्रेन्युलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट्स किसी में, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये दिस न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, इयोसिनोफिल, ये हो गया ग्रेन्युलोसाइट्स, ये तीनों, और दिस हो गया, दिस वन इज ए ग्रेन्युलोसाइट, ठीक है। पर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल होते हैं दैट इज न्यूट्रोफिल। तो NEB से याद रखो, N सबसे ज़्यादा होता है, राइट। नेक्स्ट, एरिल इज द एडिबल पार्ट, ठीक है, एरिल किसका एडिबल पार्ट है, तो दिस इज द एडिबल पार्ट ऑफ लीची, ठीक है। फ्लैशी पार्ट ऑफ लीची जिसको हम खाते हैं, फ्लैशी पार्ट ऑफ लीची, राइट, इट इज अ फ्लैशी पार्ट ऑफ लीची। एप्पल क्या है, एप्पल इज अ फॉल्स फ्रूट, क्यों, क्योंकि हम इसका क्या खाते हैं, थैलेमस खाते हैं, थैलेमस, ठीक है। बनाना क्या है, इट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट,
पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, राइट। मैंगो क्या, मैंगो इज अ ड्रूप, ठीक है, और इसका हम क्या खाते हैं, मीजोडर्म, सॉरी मीजोकार्प, राइट। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग आर। अब देखो लाइट रिएक्शन होती है, एक होती है लाइट रिएक्शन, ठीक है, एक होती है डार्क रिएक्शन, ठीक है। ये लाइट रिएक्शन में आता है आपके पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक, एक आता है साइक्लिक, एक होता है नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक फॉस्फोरेशन, मतलब इसमें एटीपी बनते हैं, ठीक है। फोटो फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी बनना, राइट, फॉस्फोराइलेशन मतलब एटीपी बनना, ठीक है। तो द फॉलोइंग आर फॉर्म्ड, अब जिसमें भी एटीपी ऑप्शन आया देखो, थ्री, दिस एटीपी एंड शुगर, दिस इज ऑल्सो राइट आंसर, ठीक है। शुगर नहीं बनेगा, तो एटीपी इज राइट, ATP O2 and sugar, ATP hydrogen donor and O2, ATP hydrogen and oxygen donor, this is the right answer, हाइड्रोजन डोनर बनता है, ठीक है। तो दिस इज पार्ट ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन में बनता है आपके पास साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया ऑफ सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट किसने दिया था, तो दैट इज स्पेंसर, ठीक है। स्पेंसर हैव गिवन सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, अकॉर्डिंग टू दिस ये बोलता था कि वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करेगा जो फिट होगा, बट कैसे फिट होगा, रिप्रोडक्टिवली फिट, ठीक है, जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा दैट ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू सर्वाइव, अदर विल नॉट सर्वाइव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइप ऑफ प्लेसेंटा इन ह्यूमन, तो ह्यूमन में कैसा प्लेसेंटा होता है, देखो कोरोनिक भी होता है, ठीक है, कोरियोन से बना होता है, ठीक है, कोरियोन, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट, डेसिडुअल भी होता है, डेसिडुअल का मतलब होता है जब क्या होता है, व्हेन बेबी इज गोइंग टू बोर्न, राइट, तो डेसिडुआ विल ऑल्सो शेड, जो कि यूट्रस की बाहर वाली लेयर होती है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। देन हीमोकोरियल प्लेसेंटा, ये भी होता है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, राइट। तो दिस इज ऑल्सो ये आया आपके पास +2 NCERT, +2 की NCERT ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, लिटिल बिट डीप क्वेश्चन, राइट, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन है अगर हम प्रीवियस क्वेश्चन को देखें उसके हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल कॉल्ड पोडोसाइट अक्कर इन, पोडोसाइट सेल कहाँ होते हैं, पोडोसाइट सेल जो होते हैं ध्यान रखो ये होते हैं आपके नेफ्रॉन के, राइट। तो नेफ्रॉन की बात कर रहे हैं तो वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरी, ये भी नेफ्रॉन का पार्ट, ये भी नेफ्रॉन, ऑल ऑप्शन बिलोंग्स टू द नेफ्रॉन। अब आता है देखो, वॉल ऑफ ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, कैपिलरीज में होते हैं, नहीं होते हैं। कॉर्टेक्स ऑफ नेफ्रॉन, नहीं। अब नेफ्रॉन के पास दो रीजन होते हैं, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, तो कॉर्टेक्स में होते हैं, नहीं होते हैं। इनर वॉल ऑफ बाउमन कैप्सूल, इनर वॉल, ठीक है, ये होता है बाउमन कैप्सूल, ठीक है। तो जो बाउमन कैप्सूल के अंदर वाली वॉल होती है, दिस वन वॉल, देयर इज दिस पोडोसाइट्स विल बी देयर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी योर आंसर, ठीक है। वन थिंग आई वांट टू टेल यू बिफोर कंप्लीटिंग दिस वीडियो, इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको समझ आ रहा है, 2% भी समझ आ रहा है, 5% भी समझ आ रहा है, प्लीज़ लाइक एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले टू मेक मोर वीडियोस, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडीज विद इन ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड, एंटीबॉडीज को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैसे होते हैं, दे आर वाई शेप्ड, ठीक है। अब ये तीनों क्वेश्चन आते हैं वाई शेप्ड, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ये भी क्वेश्चन आया है टेट में, ठीक है। तो कैसी इम्यूनिटी बनाते हैं, तो वो बनाते हैं एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, एकदम से। ये कैसे बनती है, टुवर्ड द रिस्पॉन्स ऑफ एंटीजन, ठीक है। अगर एंटीजन कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, विद द वाइट ब्लड सेल, देन वाइट ब्लड सेल विल मेक एंटीबॉडीज, ठीक है। एंड एंटीबॉडीज का दूसरा नाम होता है इम्यूनोग्लोबुलिन। अब इम्यूनो का मतलब हो गया आपका इम्यून सिस्टम, एंड ग्लोबुलिन का मतलब होता है प्रोटीन, ठीक है। तो एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडीज आर प्रोटीन,
ठीक है। इम्यूनोग्लोबिन कैसी प्रोटीन है जो आपके इम्यूनो यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। ठीक है। पैसिव इम्यूनिटी जो आपके पास पहले से पड़ी है। इनेट जो बाय बर्थ मिली है। एक्वायर्ड जो आप खुद एक्वायर करते हो थ्रू आउट द लाइफ। ठीक है। इनेट ये तो पेरेंट्स से मिलती है। ठीक है। एक्वायर्ड होगी दैट यू एक्वायर थ्रू आउट योर लाइफ, राइट। पिक द ऑड पेयर, क्वेश्चन नंबर 116, दैट इज ऑड कौन सा इसमें। देखो पहला ही ऑप्शन जो हमारा है मोनेरा यूकेरियोट। हेयर आई वांट टू टेल यू मोनेरा में यूकेरियोट नहीं आते हैं, राइट। मोनेरा में आते हैं बैक्टीरिया। ठीक है। इसके लिए आपको बायो का सेकंड चैप्टर दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दिए हैं कितने, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और मोनेरा ही देखो 5 किंगडम दिए हैं मोनेरा। ठीक है। सेकंड वन इज प्रोटिस्टा, थर्ड वन इज प्लांट ए फंजाई, फोर्थ वन इज प्लांट, फिफ्थ वन इज एनिमल, राइट। तो जो मोनेरा है, मोनेरा बिलोंग्स टू बैक्टीरिया एंड यूकेरियोट तो होते नहीं है, दे आर प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स। तो पहला ही ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है। एनालिडा मेटामेरिज्म शो करते हैं। ठीक है। सेगमेंटेड बॉडी होती है। सिलेंट्रेट निमेटोसिस्ट उनके सेल होते हैं। पोरीफेरा के पास होते हैं कॉनोसाइट टाइप ऑफ सेल्स विल बी देयर। तो ये तीनों ऑप्शन सही है, बट जो रॉन्ग है यही पूछा था कि ऑड वन कौन सा है, तो दिस वन इज ऑड, राइट। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, वू डिस्कवर्ड राइबोसोम। ठीक है। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया। राइबोसोम क्या, अगेन आई एम टेलिंग यू दिस इज प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है। ये प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है और इसको जो डिस्कवर किया था इट वॉज डिस्कवर्ड बाय जॉर्ज पैलेड। ठीक है। तो पैलेड ने इसको डिस्कवर करा था, राइट। एंड कब डिस्कवर करा था इसको, सो इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1775 और आई थिंक 1774 टू 5 के बीच में। ठीक है। 25 1774 विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। 74 को ही आप करेक्ट ऑप्शन मान के चलो। नोविक होप ने क्या डिस्कवर करा था, ही हैज डिस्कवर्ड लाइसोसोम। ठीक है। लाइसोसोम डिस्कवर्ड इन द सेल। लाइसोसोम का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, इट इज अ सुसाइडल बैग। ठीक है। जिसके पास एक एंजाइम होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम। ठीक है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एंड फोंटाना हैज डिस्कवर्ड न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोलस। ठीक है। न्यूक्लियोलस। ठीक है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, इनसाइड द न्यूक्लियस, इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर ये सेल का न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, ये सेल है। ठीक है। दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज न्यूक्लियस, दिस पोर्शन इज न्यूक्लियोलस एंड ये जितना भी पोर्शन आई एम मेकिंग दिस इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। अगर प्लांट सेल होगा तो एक और मेम्ब्रेन होगी जिसको हमने बोला सेल वॉल। ठीक है। लीवन हुक ने क्या डिस्कवर करा था, इन्होंने डिस्कवर करा था बैक्टीरिया एंड कुछ बैक्टीरिया डिस्कवर करा था। ठीक है। कुछ प्रोटोजोआ डिस्कवर किया था, प्रोटोजोआ, जिसको इन्होंने बोला था एनिमल क्यूल्स, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसोसिएटेड विद स्टोमेटल मूवमेंट। स्टोमेटा की मूवमेंट के साथ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दिस इज एब्सिसिक एसिड। ठीक है। एब्सिसिक एसिड एंड वन मोर प्लांट हार्मोन इज देयर दैट इज इथाइलिन। ठीक है। ये होते हैं, ये जो एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन जो होते हैं दिस, इनको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर। ठीक है। और ये जितने ये तीनों के तीनों इसको बोला जाता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, क्योंकि ये ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं और ये ग्रोथ को स्टॉप कर देते हैं, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ठीक है। इथाइलिन को स्प्रे भी किया जाता है फ्रूट पे ताकि उसको राइप किया जा सके, पकाया जा सके। यहाँ से भी एक क्वेश्चन आता है, दिस इज ऑल्सो 1 PYQ। ठीक है। साइटोकाइनेज इज एसोसिएटेड विद सेल डिवीजन। ऑक्सीन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल के पास होता है। और जिब्बलिन क्यों यूज़ करते हैं, जैसे मान लो अगर सीड क्या हो गया, डोरमेंट हो गया। ठीक है। यानी कि सीड स्लीप साइकिल पे चला गया, देन जिब्बलिन को यूज़ करके सीड विल ग्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल इंटेलेक्चुअल एबिलिटी। तो आई टोल्ड यू सेरिब्रम बताया था और यहाँ पे हो जाएगा फ्रंटल लोब। ठीक है। जो भी हमारी फ्रंटल लोब होती है दैट पार्ट इट कंट्रोल आर इंटेलेक्चुअलिटी। दूसरा हो गया हमारा
इंटेलेक्चुअलिटी को यही कंट्रोल करेगा। दूसरा हमारा रीजनिंग हो गया, रीजनिंग। थर्ड वन हमारा हो गया लॉजिकल थिंकिंग। फोर्थ वन हो गया क्रिटिकल थिंकिंग। तो जितने भी ये चीज़ें हैं, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट हो गया, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया, इसको जो भी कंट्रोल करेगा दैट इज फ्रंटल लोब। ठीक है, कहाँ पे फ्रंटल लोब? ब्रेन में। कहाँ, किसका पार्ट है? ब्रेन का पार्ट है। दिस आई थिंक ये आपको पता होगा ऑलरेडी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायबिटीज इंसिपिडिस। ठीक है, डायबिटीज इंसिपिडिस कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ हार्मोन। इंसिपिडिस में क्या होता है? इसको हिंदी में बोला जाता है मूत्र मेह रोग, यानी कि बार बार पेशाब लगना या फिर ज़्यादा से ज़्यादा प्यास लगनी। ठीक है, तो इसमें क्या होता था? एक्सेसिव थर्स्ट या एक्सेसिव यूरिन सेक्रीशन। ठीक है, तो ये जो होता है डायबिटीज इंसिपिडस पूछा है, डोंट बी कंफ्यूज विद डायबिटीज। अगर डायबिटीज मेलाइटिस पूछा होता तो आपका आंसर होता है इंसुलिन। ठीक है, तो आपका आंसर होता है इंसुलिन। ठीक है, बट पूछा है इंसिपिडिस, तो आपका आंसर हो जाएगा दैट इज वैसोप्रेसिन। ठीक है, वैसोप्रेसिन विल बी योर करेक्ट आंसर, राइट। यही करता है, इसमें क्या होता है? एक्सेसिव यूरिन बनना शुरू हो जाता है, प्लस थर्स्ट। ये थर्स्ट कैसी होगी? एक्सेसिव, राइट। और डेफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरो, एडीएच की कमी से भी होता है। ठीक है, एडीएच मतलब डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ठीक है, इसकी वजह से भी ये हो जाता है। ठीक है, क्लियर। एंड दिस वैसोप्रेसिन वाज प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, विच हेल्प इन वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन योर बॉडी, बॉडी में कहाँ पे? नेफ्रॉन या आप बोलो किडनी, राइट। ग्लूकागोन, ये देखो इंसुलिन क्या होता है? ये आपका देखो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और इंसुलिन क्या करेगा? ये होता है आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। ठीक है, शुगर लेवल को रेगुलेट करने में। ठीक है, अगर डायबिटीज मेलाइटस पूछा है तो इंसुलिन होता है, पर डायबिटीज इंसिपिडस पूछा है तो वैसोपर्सिन हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकागोन ये कुछ सेल होते हैं जो इंसुलिन बनाने में हेल्प करते हैं। ऑक्सीटोसिन ये हार्मोन होते हैं, इसे हम क्या बोले थे? इसे ऑल्सो लव हार्मोन भी बोला जाता है, एंड इट ऑल्सो हेल्प इन द प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल। ठीक है, तो दीज आर द 120 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने कितने क्वेश्चन पढ़े? दीज आर द 120 क्वेश्चन, सॉरी बेसिकली 30 क्वेश्चन हमने अभी पढ़े। चारों के चार ऑप्शन हमने एक्सप्लेन किए, तो कितने हो गए? 120 क्वेश्चन हमने समझ लिए। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी गुड थिंग फॉर यू। आपको उसके नोट्स बनाने हैं, एंड जब आपका एग्जाम होगा तो आपको वही नोट्स एक बार रिवाइज करने हैं। ठीक है, टिल देन आई वुड लाइक टू से दैट प्लीज़ लाइक करें, ठीक है, शेयर करें इफ़ यू लाइक, अगर आपको कुछ समझ आया होगा तो। ठीक है, कमेंट करके आप बता सकते हो। ठीक है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, दिस विल help me, this will motivate me to make more videos, and this is helpful for you also. Thank you so much. Till then, tata, bye bye, have a good one.